नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। रोड समाज के प्रबुद्ध लोग या फिर रोड समाज की राजनीति के जानकार जब समाज की किसी धर्मशाला या फिर समाज के बीच किसी दुख सुख में जाते हैं, वहां उपस्थित लोग तपाक से उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि अखिल भारतीय रोड महासभा का चुनाव कब होगा। उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बस इतना ही कहते हैं कि अभी चुनाव में देरी हो सकती है। तो उनसे पूछा जाता है कि चुनाव में देरी क्यों हो रही है, तो कहते हैं कि एक शख्सियत ने रजिस्ट्रार कोर्ट में केस किया हुआ है। केस काफी लंबे से चला हुआ है और रजिस्ट्रार कोर्ट ने उनकी समस्या का समाधान करने की बात कही है, लेकिन समस्या ऐसी है जिसका समाधान इतना आसानी से हो नहीं हो सकता। दरअसल देखिए, इसी वजह से चुनाव में देरी हो रही है। और हालांकि प्रशासक रजिस्ट्रार ने नियुक्त किया हुआ है वीरेंद्र चौहान, और रोड समाज से आते हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई है कि वो चुनाव कराए, लेकिन वो भी चुनाव कराने में अभी तक सफल होते नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस दिशा में कदम जरूर बढ़ाए थे, लेकिन उनके कदम भी थम गए हैं। और जब रोड समाज की राजनीति के जानकारों से पूछा जाता है कि वीरेंद्र चौहान भी आगे अब क्यों नहीं बढ़ रहे, तो उनका कहना है कि उनसे वो मिले हैं, वो नहीं चाहते किसी भी पंगे में बढ़ना। और अगर वो चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि केस करने वाली शख्सियत हाई कोर्ट में चली जाए और चुनाव पर स्टे ले ले, और वो हाई कोर्ट के चक्कर काटते रह जाए। वीरेंद्र चौहान का तर्क अपनी तरफ से देखे या उनकी तरफ से देखे तो निश्चित तौर पर सही लगता है कि क्यों वो किसी समाज के चुनाव को लेकर किसी पंगे में पड़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि इस समस्या का समाधान अब कैसे है। वीरेंद्र चौहान इस बात से डरे हुए हैं, वो क्यों कोर्ट के पंगे में पड़े, और जो दूसरी शख्सियत है वो इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे कि उनके वार्ड को ठीक किए बगैर चुनाव हो, और वो शख्सियत किसी की मान भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में इस समस्या का समाधान क्या होगा? दरअसल समाधान तो करना ही होगा। अगर जब तक समाधान नहीं होगा, एक रास्ता अख्तियार नहीं किया जाएगा, तो ऐसे तो दिन बीतते जाएंगे। चुनाव में और ज्यादा देरी होगी, 2.25 साल की देरी होगी। अगर वीरेंद्र चौहान प्रशासक को लगता है कि कोर्ट में जाने से बचना है, तो वो नए सिरे से पूरे वार्ड बंदी भी करवा सकते हैं। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि वार्ड बंदी में समय लगेगा। समय तो अभी बीत रहा है, 2.25 साल बीत गए हैं। अगर 4 महीने 6 महीने में ये वार्ड बंदी ठीक हो जाती है, तो निश्चित तौर पर इसको समाज को भी फायदा मिलेगा। और जो लोग रुष्ट हैं, और देखिए तो 300 वार्ड हैं, और 300 वार्ड में देखिए 70-80% वार्ड ऐसे हैं जिनके जो मतदाता है उनका तो यही कहना होता है, उनका तर्क होता है उनकी वार्डबंदी सही नहीं की गई। बेशक पिछला चुनाव इसी वार्डबंदी पर हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ वार्डबंदी बनाने में निजी हित भी शामिल रहे हैं। खैर, अब अगर नई वार्डबंदी प्रशासक बनाना नहीं चाहते, तो उन्हें चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो वकील हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए, और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। हो सकता है कि हाई कोर्ट स्टे भी नहीं दे। खैर, ये गर्व की बात है। और देखिए, दोनों को सोचना होगा, प्रशासक को भी सोचना होगा, या तो नए सिरे से वार्डबंदी बनाए, समय ज़्यादा खराब ना करे, या फिर चुनाव प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़े जाए। और देखिए, समाज के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, समाज के लोग आक्रोशित हैं, कान साफ हैं। धर्मशालाओं के काम थमे हुए हैं, वो वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, और वहाँ पर ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। और पर्यटक भी अब कम आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ सुविधा कम है, और जब सुविधा कम होंगी तो पर्यटक भी कम आएंगे। और देखभाल की बात करें, जब मैनेजमेंट कब तक ये व्यवस्था करेगी, क्योंकि देखें तो जो रोड महासभा है उसको तो आना पड़ेगा। अच्छी तरह से काम अगर कोई कर सकती है तो महासभा ही कर सकती है।